करंट आ जाता है, फिर हम इसमें स्टार्ट करते हैं। मैं इसके पीछे का थोड़ा सा लॉजिक बताता हूँ कि हमने अपना स्टार्टअप ऐसा क्यों स्टार्ट किया था, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स में। नोएडा के अंदर जितना आप लोगों को तिरंगा वाली लाइट देखा होगा ना, पूर्व पे हाईवे एक्सप्रेस जो है, ये मैं 4 साल से कर रहा हूँ, मुझे डायरेक्टली टेंडर मिला हुआ। और ये आइडिया 2018 में मैंने सीएम के सामने प्रेजेंट किया था, योगी जी के सामने। उसको हम सोलर से ऑपरेट करने का प्लान था, लेकिन हमने लखनऊ में किया, फिर उसके बाद यहाँ का सारा किया। इसके पीछे का रीजन मैं बताता हूँ क्यों हम लोगों ने स्टार्ट किया था। मैं आपको बता दूं कि हर साल 5,000, 6,000, 10,000 की नौकरी करने के लिए गांव से सारी तरफ लोग आते हैं और करोड़ों की संख्या में आते हैं। और इसमें सबसे पूर्व जो आपको स्टेट बताता हूँ, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, हिमाचल और अरुणाचल जितनी पहाड़ी एरिया है, और खासकर झारखंड इस साइड के लोग सबसे ज्यादा माइग्रेट होते हैं। और यही लोग सब जगह पे काम करते हैं, यही लोग देखते हैं कि सब ये है। क्यों? इसके पीछे का क्या रीजन? आधी जनता तो सरकार को ब्लेम करेगी, क्योंकि पढ़े लिखे हर जगह है। आप यूपी के पूर्वांचल में जाकर देखो, जिस गांव में हर घर में एक इंजीनियर डॉक्टर मिलेगा, हर घर दूसरे तीसरे घर में किसी लेवल का अधिकारी मिलेगा, बट फिर भी वहां माइग्रेट हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि कोई भी फैक्ट्री, इंडस्ट्री, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट गांव की तरफ नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी को पता ही नहीं कि चीजें बनती कैसे है, एक बल्ब बनता कैसे है, उसके अंदर कौन कौन से मटेरियल यूज होते हैं, वो ड्राइवर किसी भी हाउसिंग कहाँ से बनेगी, कैसे बनेगी, किसी ने नहीं सिखाने की कोशिश किया। एक मोबाइल चार्जर, सिंपल डायोड, ट्रांजिस्टर, उसके अंदर रेक्टिफायर सर्किट लगी होती है और सिंपल एक ट्रांसफार्मर होता है। 20 रुपए मोबाइल चार्जर मैं अपनी फैक्ट्री में तैयार करता हूँ, आपके पास आते आते 50 से 60 रुपए होता होगा, 70 रुपए भी पहुंच जाती है। मोबाइल चार्जिंग करता हूँ, 20 रुपए हमारे यहाँ। उसके बारे में भी नहीं पता किसी को, जब कोई चाह। इसी वजह से 7,000 आ गया तो मुंबई और धक्के खाने के लिए सारी तरफ आते हैं, क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि कैसे चालू होगा, कहाँ से सामान मिलेगा, कहाँ से रॉ मटेरियल मिलेगी, कैसे बनेगा, कहाँ बिकेगा, कौन सिखाएगा, कौन बताएगा। ना गवर्नमेंट को पूछता है, ना पढ़े लिखे लोगों को पूछता, सब अपनी जिंदगी में दौड़ रहे हैं। सेम यही चीज मेरे को 2014 में दिमाग में आया, जब हमने सबसे पहले अपनी फैक्ट्री डाली थी बंदरपुर फरीदाबाद में। 6 महीने फैक्ट्री डाली, नहीं चला, बंद करके वापस आना पड़ा ग्रेटोना में सबसे पहले। उसके बाद हमने एलजी कंपनी के पास अपनी छोटा सा यूनिट लेकर सेटअप किया था। उसमें 2 हजार की उत्तराखंड की रानी खेत की नैनीताल के पास है, 4-4 हजार लोग प्रॉपर्टी के हमारे। उनका काम क्या था? बल्ब का प्रोडक्शन करना, असेंबलिंग करना, पैकेजिंग करना, ये बेसिक काम था। मैंने उनसे पूछा, यार ये बहुत 4,000 तुमको यहाँ बसता क्या है? 1,000 रुपए तक तुम लोग ढूंढ रहे हो, वहां से यहाँ तक आए हो, बसता क्या है? बच्चों को पढ़ा भी रहे हो। थोड़ा सा उनका बहुत स्थिति हालत है, पूरी इतनी हालत है कि अगर हम लोग को 1,000 रुपए भी हमारे गांव में मिल जाए पूरे महीने का, तो हम काम करने के तैयार है। सिर्फ 1,000 रुपए। आप पर डे के हिसाब से सोच लो कितने रुपए हुए, मतलब 30 रुपए पर डे के हिसाब से। उतना तक का भी इनकम गाँव में नहीं है। और 250 से ज्यादा ऐसे गांव है उत्तराखंड में जहाँ पे जेंट्स सही नहीं, महिलाएं सिर्फ माइग्रेट हो गए। इसी चीज को मैंने 2018 में सीएम के सामने पिच किया था, उत्तराखंड के सीएम साहब ने। ये मैंने इनको पिच किया था, इनके घर पे ही पिच किया था त्रिवेंद्र सिंह रावत ने, कि भाई अगर हम इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये बहुत बड़ी मुसीबत क्रिएट हो सकती है। तो मेरे पास सिंपल एक सोल्यूशन था। सोल्यूशन क्या था कि हमने एक घर की लिस्ट बनाई कि घर के अंदर कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम यूज होते हैं और जो आसानी से हम असेंबल कर सके। मैन्युफैक्चरिंग भूल जाइए, डेवलपमेंट भूल जाइए, सिर्फ असेंबल। असेंबलिंग, रिपेयरिंग, पैकेजिंग एंड मार्केटिंग, 4 बहुत बड़ा फील्ड होता है। मार्केटिंग में भी 4,000 ये सेल्स में बहुत बड़ी टीम होती है, असेंबलिंग में भी बहुत बड़ी टीम होती है। सिर्फ 4 चीजें हमने कहा, सिर्फ 4 चीजें हर गांव के अंदर हम सेटअप करेंगे। इसके लिए मैंने सरकार से मांगी थी 2 चीजें, पैसा नहीं मांगा था, नहीं टेंडर मांगा था। 2 चीजें मांगी थी, सिर्फ 50 लोग और एक जगह। जिस जगह को 6 महीने दिन तक कोई छेड़ेगा नहीं। होता कहना कि गाँव में कोई काम कर रहा है, प्रधान आके या विधायक आके नोटंकी करने चालू कर देते हैं। तो हमने कहा कि 50 लोग अब आपको एक जगह देनी पड़ेगी फ्री ऑफ द कॉस्ट। 50 लोगों को मैं स्टार्ट करूंगा, उस गाँव में प्रोडक्शन यूनिट चालू करवाना। उसमें हमने कुछ प्रोडक्ट की लिस्ट बनाई थी। लिस्ट क्या बनाई थी कि उस जिले में क्या फेमस है, क्या ऐसी चीज मिलती है जो हम बना सकते हैं।
जैसे पहाड़ों का आप नैनीताल जाइएगा तो वहाँ पाइन ट्री का हम लोग तैयार करते हैं, डिफरेंट स्टाइल, जो आपको भिन्न का नैनीताल के रोड पर मिल जाएगा, वो सब हमारे सब्जी में बनाया है। तो हम लोगों ने एक लिस्ट बनाई, मोबाइल चार्जर, लड़ी, बल्ब, ट्यूबलाइट, टॉर्च हो गया, उसकी रिपेयरिंग होगा, ये स्ट्रीट लाइट्स हो गए जो पोल लगती है, इन सब की असेंबली प्रोडक्शन हम लोगों ने लिस्ट बनाई और उनको वहीं पे बनाना सिखाना चालू कर दिया। 6 से 7 दिन के अंदर हम लोगों को ट्रेन कर दिया कैसे असेंबली करना, प्रोडक्शन करना, बेचना, पैकेजिंग करना। 7वें दिन हम उसी जगह पे छोटा सा ग्रोथ सेंटर बनाए, जिसको हम बोलते हैं असेंबली में या फैक्ट्री बोल सकते हो। उसको मैंने नाम रखा ग्रोथ सेंटर। ग्रोथ सेंटर का मतलब वो ट्रेनिंग के लिए रहा, प्रोडक्शन का। और उनको हमने ऑप्शन दिया महिलाओं को कि आप अपने हिसाब से आओ उस सेंटर पे, अपने गांव से आप प्रोडक्ट बनाओ, एक पीस पे हम पीस के हिसाब से पैसा देंगे, सैलरी किसी को नहीं देंगे। आप चाहे एक दिन 1000 रुपए की चीज बनाओ, चाहे 200 रुपये बनाओ, वो आपकी हेडर है, सैलरी देंगे, निकम्मे हो जाओ, काम नहीं करोगे, पीस के हिसाब से करोगे, जितना करोगे उतना पैसा मिलेगा। बल्ब पे हमने 3 पीस डाला था, एक एलईडी बल्ब एक दिन के अंदर एक महिला 100 पीस बना लेती है, 100 पीस एलईडी बल्ब। और मैं आपको गारंटी के साथ देता हूँ, आप कभी भी मेरे सेंटर में जाकर विजिट करना, पढ़ी लिखी कभी नहीं है, कभी स्कूल नहीं गया, लेकिन करंट, वोल्टेज, पावर फैक्टर, रेजिस्टेंस, वोल्टेज, लक्स, में जो पूछना है पूछ लो, वारंटी गारंटी पूछ लो, सब बता देंगे आपको कहाँ से कैसे बनता, कैसे होता, इतनी परफेक्ट हो चुकी है। सबसे पहले हमने देहरादून मेन सेंटर डाला और दूसरा नैनीताल मोटाबाद ब्लॉक में डाला। और 2018 की बात है, पहले साल 18 लाख का टर्नओवर हुआ था सिर्फ एक सेंटर पे, और आज की डेट में उस सेंटर पे भूटान हम लोग माल सप्लाई कर रहे हैं, जिसमें एलईडी बल्ब और डीसी बल्ब ये बना के भूटान से दे रहे। हमारे मैन पावर भी बनी, चीजें भी बनने गई। अब गवर्नमेंट उससे जितने टेंडर्स होते हैं वो डायरेक्टली महिलाओं को मिल जाता है। अगर आपको रियल में देखना कि कैसे काम होता है, तो अभी 8 अक्टूबर से अगले महीने 8 तारीख से हम लोग प्रगति मैदान में 15 दिन का एग्जीबिशन लगा रहे हैं, बहुत बड़ा। मैं कोशिश करूंगा कि आपके फैकल्टी और सब लोग आप विजिट करें, एमबीए के बच्चे विजिट करें, आपको रियल बिजनेस समझ में आएगा कि कैसे वर्क करता है। वो सारा डिस्प्ले लगाएंगे, वो सारा प्रोडक्ट अपना देखेंगे, उसमें कैंडल बनाना, अचार बनाना, जूट बैग बनाना, डिफरेंट प्रोडक्ट आपको मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। तो ये चीजें हम लोगों ने स्टार्ट किया और आज की डेट में मेरे पास 22 सेंटर है। मतलब मैं एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट लेकर गया और 6 जिले के अंदर, आप गंगोत्री जाओगे वहां मिलेगा, केदारनाथ जाओगे वहां मिलेगा। केदारनाथ पूरा हम लोग कड़ी का बनाकर हम लोग उड़े में देते हैं। जितने पूजा का सामान होता है, उस पूजा के सामान में लड्डू से लेके, प्रसाद से लेके, टोकरी से लेके, जितनी चीजें होती है सब वो महिलाएं बनाती है। पहले यही चीज कोई कंपनी लाकर बेचती थी, तो आज की डेट में हम लोग वही कन्वर्ट कर दिया। आज की डेट में मेरे पास 12,500 महिलाएं हैं। इसके लिए हम लोगों को 2 बार स्पॉन्सर अवार्ड मिला और सार्क इंडिया टीवी पे आपने शो देखा होगा, इसके भी मैंने जाकर पिच किया एज इन्वेस्टमेंट के लिए। मुझे ऑफर मिला था, मैंने मना कर दिया। इस तरीके से पोर्टल हम लोगों ने किया और आज की डेट में इंडिया में कहीं भी एप्लीकेशन लगाना है या कहीं भी फैक्ट्री लगानी है या कुछ भी करना, हमको कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ती है। गवर्नमेंट बुलाती है, चीजें कराती है, चीजें सेटअप करती है। इसके लिए हम लोग को स्किल बंदे चाहिए, एक हाईली टेक्निकल स्किल बंदे चाहिए, जो बता भी सके, मल्टी टैलेंट, जो बता सके, पढ़ा भी सके, काम भी करा सके। इसी के लिए हम लोग कॉलेजों के अंदर इस तरह से इनोवेशन सेंटर बना रहे हैं, क्योंकि एक महिला नहीं पता होता कि भाई पीसीबी डिजाइन कैसे होता है, कंपोनेंट डाउन ट्रांजिस्टर कैसे बनता है, उसको नहीं पता, उसको जानने की जरूरत भी नहीं है, उसकी लाइफ का पार्ट नहीं है। लाइफ का पार्ट है आपका इंजीनियरिंग का पार्ट। आप इसमें बेसिक से बेसिक, आसान से आसान चीजें बना के दो, सैंपल तैयार करके दो, एक छोटा सा सैंपल तैयार कर दो हमको, जिसकी कॉस्ट बहुत कम है। मैं आपको ये लड़ी दिखाता हूँ, इस लड़ी की कॉस्ट कितनी होगी आप बताओ। आधी जनता तो ये जब हम स्टॉल लगाते हैं, आधी जनता ये बोलती है भाई चाइनीज है, तो हम क्या करते हैं, महिला लोग बैठा रहे उधर प्रोडक्शन करो, यही बनाओ। इस लड़ी को अगर मैं यहाँ से ब्रेक कर दूं, ये नहीं कि बंद हो जाएगा। चाइनीज में क्या होता है, सारा बंद हो जाते हैं, ना इसमें कोई करंट लग सकता। और तीसरा सबसे बड़ा फंडा, अगर मैं इसको पानी के अंदर डिप करता हूं, इसको पानी के अंदर डिप करता हूं, तो ये नहीं कि ये चीजें खराब हो जाएगी, शॉर्ट सर्किट करती है। क्योंकि अगर आप कोई काम करते हैं, खासकर इंडिया में एक सबसे बड़ा दिक्कत क्या है ना, यहाँ प्रूफ करना पड़ता है।
क्योंकि आधी जनता को बिलीव ही नहीं होता कि हम कर सकते हैं। वो प्रूव करना